स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चंस आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे और इससे पहले के लेक्चर आपने अटेंड कर लिए होंगे। होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6 टू साइन एक्स माइनस 1 बाई पाई माइनस 6x। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को कि उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले तो वो किस फॉर्म में होगा, वो कुछ इस फॉर्म में होगा, x टेंड्स टू पाई बाई 6, या अगर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो x टेंड्स टू a के फॉर्म में होगा, जहां पर a की वैल्यू हो सकती है पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 6, ये सब a की वैल्यू हो सकती है। ये सब कुछ हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में देखा था। तो हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, x माइनस a या फिर a माइनस x। वो डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में क्या डिमांड है। जैसे यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर है पाई माइनस 6x, तो यहाँ हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, a माइनस एक्स। a माइनस एक्स मतलब पाई बाई 6 माइनस एक्स। अगर यहाँ 6x माइनस पाई होता तो फिर हम लोग x माइनस a यानी x माइनस पाई बाई 6 सब्स्टिट्यूट करते। तो याद आ गया कैसे सॉल्व करना है। और अगर जिन्होंने अटेंड नहीं किया है इससे पहले के लेक्चर्स को, तो उनको समझ में आ गया होगा कि हम अभी क्या करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करेंगे हम, लेट, मैंने क्या कहा आपको सब्स्टिट्यूट करना है, पाई माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। a माइनस एक्स हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और t लिख रहे हैं उसके प्लेस पे। अभी पाई माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर t हुआ तो पाई माइनस 6 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स होगा, जहां पे x टेंड्स टू पाई बाई 6 एंड t टेंड्स टू 0। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, x के प्लेस पे पाई बाई 6 माइनस टी ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करो। अब जैसे कि यहाँ पर तो लिमिट भी क्या हो जाएगा, t टेंड्स टू 0 टू साइन x के प्लेस पे क्या रखना है हमें, पाई बाई 6 माइनस टी माइनस 1 बाय पाई माइनस 6, x के प्लेस पे अगेन पाई बाई 6 माइनस टी। ये तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ अभी क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ये तो खैर पता ही है आपको, तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर साइन पाई बाई 6 माइनस टी है, तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि साइन पाई माइनस टी अगर होता, या पाई बाई 2 माइनस टी होता, या 2 पाई माइनस टी होता, या 3 पाई बाई 2 माइनस टी होता, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। बट फॉर्मूला है से मेरा मतलब है जैसे पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा या प्लस थीटा होता है तो उसका आंसर कॉस थीटा आता है। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा आता है। इस टाइप के फॉर्मूले की मैं बात कर रही हूँ। बट हमारे पास पाई बाई 6 माइनस टी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि अभी देखो ये अगर इसका अपना कुछ फॉर्मूला नहीं है तो साइन a माइनस बी ये तो हम लगा ही सकते हैं, यहाँ पर इजिली लगा सकते हैं, तो हम वही यहाँ पे लगाएंगे। और इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने वही अप्लाई किया हुआ है। तो क्या लिख दूं मैं, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टू ये पाई बाई 6 माइनस टी, यहाँ पे इसको सब रख देंगे अगर वैल्यू साइन a माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा, पहले लिमिट रखना पड़ेगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, 2 रख लो बाहर और यहाँ पे रख दो साइन पाई बाई 2 a कॉस बी मतलब t माइनस कॉस पाई बाई 2 साइन t ब्रैकेट क्लोज, देन ये -1। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है हमारे पास पाई माइनस 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये 6 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 पाई माइनस 60 बाई 6, तो वो 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कैसा बचा, ये
पाई माइनस 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बचेगा। क्या हुआ यहाँ पर, पाई माइनस 6 को t से मल्टीप्लाई किया तो 60 बाय 6, वो 6 और ये 6 कैंसिल, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस पाई और ये प्लस 60। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल और आगे देखते हैं इसमें वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 टू साइन पाई बाय 2 नहीं है ना, ये पाई बाय 6 है, हम इसको पाई बाय 2 लिख रहे हैं, पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मतलब क्या था, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1/2 cos t माइनस √3/2 साइन t और माइनस 1 बाय यहाँ पे आ गया 60, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, अब ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया आपके पास cos t माइनस अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 साइन t और ये माइनस 1 बाय 60, इतना तो हो गया। अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, cos t माइनस √3 साइन t माइनस 1 बाय 60। तो देखते हैं आगे क्या करना है, अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो आप, ये √3 साइन t है और नीचे 60 है और यहाँ है cos t। तो इससे पहले भी जब हमने क्वेश्चंस किए हैं तो मैंने आपको बताया है कि cos के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या बनाना है, उसको साइन बनाना। अब इस cos को साइन बनाने के लिए क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या किया कि रेशनलाइज किया, अगर 1 माइनस cos t है तो 1 प्लस cos t को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे रेशनलाइजेशन थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि साइन भी है साथ में, cos भी है, तो इसलिए हम सिर्फ cos के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। अब सिर्फ cos के ऊपर फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना है, देखो क्या करेंगे हम, अब लिमिट t टेंड्स टू 0, ये काम हो सकता है यहाँ पर कि माइनस √3 साइन t ऐसे लिख दें, देन माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो और 1 माइनस cos t लिख दो, क्योंकि माइनस 1 था और प्लस cos t था, तो हमने क्या किया, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos t आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया आपका 60। तो ये आप जानते हैं कि 1 माइनस cos t इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। तो बस यहाँ पर हम रख देंगे 1 माइनस cos t इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 होगा। तो ये हो गया लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ आ गया √3 साइन t और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 बाय 60, ये आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये साइन t के साथ इस 60 को लिख देंगे और इसके साथ भी इसको लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं साइन थीटा बाय थीटा। तो इसके साथ तो थीटा बिल्कुल मैच कर रहा है, इसके साथ थीटा मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे t बाई 2 है, यहाँ पे सिर्फ t है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे किए हैं। क्या किया है उसमें हमने, चलो देखते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 √3 साइन t बाय 60, एक बार ऐसा लिख देती हूँ, फिर प्लस लिमिट t टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर t बाई 2, और अब ये 60 है तो 6 तो खैर बाहर आ गया, इस t को मुझे t स्क्वायर बाई 4 लिखना है। t स्क्वायर बाई 4 क्यों लिखना है, क्योंकि तभी ये हम इसको इसके साथ मैच करके t बाई 2 का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। तो t स्क्वायर बाई 4, एक t तो हमारे पास है ही, एक t हमें और मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 बाई t से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 4 बाई t से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पे ऐसा 4 बाई t लिखा और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, 4 बाई t। तो 4 बाई t से मल्टीप्लाई हो गया और 4 बाई t से डिवाइड हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये चीज बन गया आपका माइनस √3 बाई 6, क्योंकि यहाँ पे कुछ
जब लिमिट लग गया, इतने में लिमिट लग गया तो ये फॉर्मूला बन गया और यहाँ आ गया ओनली √3/6 क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये 2 1 2, 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा, देखो ये कुछ ऐसा होने वाला है 4/t × 3 तो 12/t मतलब t/12 और यहाँ कितना हो जाएगा साइन, लिमिट लगा देती हूँ यहाँ पे, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t/2 का होल स्क्वायर। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में ये भी 1 हो गया और यहाँ पर जब हम लिमिट रखेंगे, ये यहाँ पे ये t/12 यही आएगा क्योंकि इसमें लिमिट रखना है। t जब लिमिट रखेंगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा √3/6। तो क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया हमने, इसी टाइप के पहले भी क्वेश्चन किए हैं। आगे के भी जो क्वेश्चन है बस थोड़ा ही डिफरेंस होगा, बाकी करना तो यही है। लेकिन मेरा ये चैनल आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन देने के लिए ही बना है। तो आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू π/4 √2 cos x माइनस साइन x बाय 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सेम है, लिमिट x टेंड्स टू a के फॉर्म में है और खैर ये तो हमेशा इसी फॉर्म में ही रहने वाला है, लेकिन a जो है हमारा मतलब यहाँ जो लिमिट है वो π/2 π/4 जैसा कि मैंने आपको बताया था उस फॉर्म में है। तो एक तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और दूसरी बात ये कि डिनोमिनेटर में भी कुछ जो हम इससे ला सकते हैं वैसी ही वैल्यू कुछ यहाँ दी हुई है। तो ये चीजें देख के आपको एग्जाम में ये हमको मतलब समझना है कि यहाँ पे मेथड कौन सा यूज होना है। ओके, तो अच्छा एक बात और कि ये 4x माइनस पाई है, मतलब इस बार जो हमारा होगा टारगेट वो मतलब जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो x माइनस a सब्स्टिट्यूट करेंगे, a माइनस x नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x माइनस पाई लिखा हुआ है तो a माइनस x माइनस a सब्स्टिट्यूट कर दो। लेट x माइनस a सॉरी x माइनस क्या था π/4, x माइनस π/4 इज इक्वल टू हो गया t। अब आगे क्या करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4 प्लस t, x टेंड्स टू π/4 और t टेंड्स टू 0। अभी देखो यहाँ जब हम cos x के प्लेस पे π/4 प्लस t रखेंगे और sin x के प्लेस पे भी π/4 प्लस t रखेंगे, मतलब यहाँ x के प्लेस पे, तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि फिर अगेन हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, cos a प्लस b और sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास दूसरा कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। तो जब वो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे पार्शियली सॉल्व करते हैं। सिंस √2 cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू √2 तो है ही, cos x का वैल्यू क्या है, x है हमारा π/4 प्लस t माइनस साइन और यहाँ पे भी क्या है π/4 प्लस t, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया। अभी एक बार चेक करेंगे कि √2 के साथ यहाँ पे ये माइनस है, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ये माइनस है, √2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक बार क्वेश्चन आप लोग भी देख लीजिए, √2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कुछ ऐसा हो गया ये। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम कौन सा लगा रहे हैं, cos a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, cos a cos b माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन a इंटू साइन b, ये कॉसाइन कॉस का हो गया, और साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो गया आपका साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे और इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, √2 माइनस कॉस a प्लस b है, तो a हमारा π/4 था, ये ब्रैकेट में ले लो, माइनस है इसलिए, तो cos a साइन b, फिर ये प्लस है तो माइनस
साइन ए कॉस बी, ये तो हो गया। उसके बाद माइनस है अगेन साइन ए साइन पाई बाय 4 कॉस बी, और फिर प्लस कॉस ए यानी पाई बाय 4, और यहां आ गया साइन बी, ये आया। अभी पाई बाय 4 की हम वैल्यू रख सकते हैं, या फिर इसमें से ये माइनस वगैरह सब मल्टीप्लाई करके बिना वैल्यू रखे कैंसिल कर दो, दोनों ही में बात सेम है। तो माइनस हम क्या करते हैं, वैल्यू भी रख देते हैं और ये ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं। तो कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 दोनों का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 रख देंगे माइनस, तो यहाँ आ जाएगा साइन टी बाय √2, देन माइनस माइनस प्लस कॉस टी बाय √2, और यहाँ अगेन माइनस कॉस टी बाय √2, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस साइन टी बाय √2, यही आएगा। अभी देखो क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस टी ये कैंसिल हो रहा है, कॉस टी बाय √2, और यहाँ क्या बचा हमारे पास अब कैंसिल होने के बाद √2, ये माइनस माइनस 2 साइन टी बाय √2, ऐसा हो सकता है √2 माइनस 2 साइन टी बाय √2, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो √2 2 माइनस 2 साइन टी बाय √2। एक मिनट इसका साइन देखेंगे, यहाँ पर ये माइनस और माइनस माइनस प्लस कॉस टी बाय √2, देन ये माइनस कॉस टी बाय √2, और ये प्लस माइनस माइनस साइन टी बाय √2। हाँ ये तो राइट है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे काम थोड़ा गड़बड़ हुआ है, देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और मैंने क्या कर दिया कॉस ए साइन बी रख दिया, मुझे यहाँ पर रखना चाहिए था कॉस ए कॉस बी, तो ये कॉस टी आएगा, और साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइन टी। तो अच्छा अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन टी के बदले आ जाएगा कॉस टी, और माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका साइन टी बाय √2, साइन टी बाय √2, और ये तो माइनस कॉस टी बाय √2 है, कैंसिल नहीं होगा ये कॉस टी बाय √2, और यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन टी बाय √2, तो साइन टी बाय √2 ये कैंसिल हो रहा है हमारा, ये कॉस टी बाय √2 कैंसिल नहीं हो रहा है, बाय मिस्टेक फॉर्मूला रॉन्ग हो गया था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये कॉस टी आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा कॉस टी। तो अभी क्या किया हमने, ये कॉस टी और ये कॉस टी को माइनस कर दिया, मतलब प्लस कर दिया, तो 2 कॉस टी बाय √2। अब क्या कर दें, 2 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस कॉस टी बाय √2, 1 माइनस कॉस टी, बस वही बात हो गई, कॉस को साइन बनाना है, तो 1 माइनस कॉस टी का अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2, तो यहाँ पर हम रख देंगे माइनस, अच्छा 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं बाय √2, और ये कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और फिर अभी आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस टी के प्लेस पे प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2 आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला देखो यहां से आया कि कॉस टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2, तो अब ये साइन स्क्वायर टी बाय 2 इधर आ गया और ये कॉस टी उधर चला गया, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी। तो डायरेक्ट हम लोग ये पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव नहीं आएगा, तो ऐसा हो गया, ये कैंसिल हो गया, और क्या आ गया 2√2 साइन स्क्वायर टी बाय 2, 2√2 साइन स्क्वायर टी बाय 2, ये मिल गया हमें। ये और जो नेक्स्ट हमारा जो डिनोमिनेटर था, वो डिनोमिनेटर हमारा क्या था 4x माइनस पाई,
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 4x माइनस पाई इज इक्वल टू, x के प्लेस पे हमें क्या रखना था, x रखना था हमें पाई बाय 4 प्लस टी, यही रखना था, और माइनस पाई, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 से इसको मल्टीप्लाई किया 4, ये कितना हो गया पाई माइनस 4t बाई 4 माइनस पाई, ये कैंसिल, तो पाई माइनस 4t माइनस पाई, ये भी कैंसिल, तो -4, ये -40 आ गया। अभी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वेश्चन क्या था, लिमिट t टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन क्या हो गया फिर हमारा 2√2 साइन स्क्वायर t बाई 2 बाय -4t, इसका स्क्वायर था फॉर्मूले में, 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 16t स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 16t स्क्वायर, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आ गया लिमिट t टेंड्स टू 0, √2 बाई 8 को रख दे हम साइड में, और ये हमारा क्या है, साइन स्क्वायर t बाई 2 बाई टी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, इसको भी हम क्या करना चाहते हैं, t बाई 2 बना दे ताकि साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मूला लग जाए, तो टी स्क्वायर, यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हमें t से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टी स्क्वायर है, 2 चाहिए डिनोमिनेटर में, मतलब t बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो काम बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो फिर अब आप इसको क्या लिख पाएंगे, √2 बाई 8 को साइड में रख देती हूँ, लिमिट t टेंड्स टू 0, 1 बाई 4 अगेन साइड में, साइन t बाई 2 बाय t बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 1 बाई 4 भी इधर ही लिख दो, 1 बाई 4, तो कितना आ गया यहाँ पर सॉल्व करके इधर लिख देते हैं, ये यहाँ पे ये तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये कितना हो गया, √2 बाई 8 4 जा 32, तो ये हो गया आपका √2 बाई 32। एक बार आंसर चेक करेंगे कि √2 बाई 32 आया कि नहीं, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 2 माइनस √3 cos x माइनस साइन x बाय 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर, जैसा हमने इससे पहले के क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा उससे अलग है, थोड़ा अलग क्या है, यहाँ पे √3 दिया हुआ है, वहां पे √2 दिया हुआ था, बस इतना ही, तो इतना तो अलग होना, कोई ज्यादा अलग होना नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, लेट, अगेन आप देख रहे हैं कि x माइनस पाई है, मतलब x माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू t, तो इसका मतलब ये हो गया कि पाई बाय 6 प्लस t इज इक्वल टू x टेंड्स टू पाई बाय 6, तो t टेंड्स टू 0, वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, वैल्यू पुट करने से पहले अगेन वही बात कि पार्शियली सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे सिंस 2 माइनस √3 cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 cos x की जगह वैल्यू रख दो cos, या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं, cos x कितना था हमारा, पाई बाय 6 प्लस टी माइनस साइन पाई बाय 6 प्लस टी, और अभी हमने देखा था फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देती हूँ, 2 माइनस √3 cos a cos b माइनस, क्योंकि प्लस में है तो साइन a इंटू साइन b, ब्रैकेट क्लोज, नाउ साइन का फॉर्मूला, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a, सॉरी a कितना है, पाई बाय 6 इंटू साइन b, फॉर्मूला हो गया खत्म। अभी आगे क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पे हम सॉल्व करना है, तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, cos पाई बाय 6 मतलब √3 बाय 2, √3 इंटू √3 बाय 2 cos t माइनस साइन पाई बाय 6 का कितना हो गया, 1 बाय 2 साइन t, और फिर आ गया, अच्छा ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में था बाहर,
फिर आ गया आपके पास 1/2 cos t और माइनस √3/2 sin t, माइनस 1/2 cos t और √3 यहाँ पे cos π/6 है तो √3/2 sin t होना चाहिए। यहाँ पे sin π/6 cos t sin a cos b प्लस cos a sin b, और यहाँ क्या था cos a cos b माइनस sin a sin b। ये जो √3 है तो √3 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √3/2 cos t आ गया यहाँ पर, और इसी √3 से हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना था जो हम भूल गए हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा √3/2, जिसकी वजह से ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो अब आ जाएगा 2 माइनस 3/2 cos t माइनस 1/2 cos t। नेक्स्ट 4 माइनस 3 cos t माइनस 1 cos t, तो कितना हो जाएगा 4 cos t हो जाएगा, माइनस 4 cos t बाय 2। नेक्स्ट 4 कॉमन ले लो तो 1 माइनस cos t बाय 2 कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 2, और अगेन 1 माइनस cos t का फॉर्मूला लगा दो 2 sin स्क्वायर t बाय 2। हम ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे तो सिर्फ 1 माइनस cos t है तो हम इसको रेशनलाइजेशन मेथड यानी 1 माइनस cos t से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फॉर्मूला रख देती हूँ। तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर t बाय 2, तो ये हो गया 4 sin स्क्वायर t बाय 2। तो ये तो हमारा न्यूमरेटर आ गया। अभी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सिंस 6x माइनस पाई इज इक्वल 6, x कितना था, x था हमारा π/6 प्लस t, तो π/6 प्लस t, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, अच्छा π/6 ये तो 6x हो गया और माइनस पाई भी तो है, ये हो गया माइनस पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस 6t माइनस पाई, एक कैंसिल, तो यहाँ आ गया 6t। तो डिनोमिनेटर आ गया 6t और न्यूमरेटर था 4 sin स्क्वायर t बाय 2। तो अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है क्वेश्चन में, और आगे अभी सॉल्व करेंगे। क्या होगा यहाँ पर, लिमिट t टेंड्स टू 0 4 sin स्क्वायर t बाय 2, और यहाँ आ जाएगा 36t स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये है कि ये t स्क्वायर को t बाय 2 बनाना है, t बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देख ही रहा है आपको कि साइन स्क्वायर है और काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए इस टाइप के। तो t स्टेंड्स क्या करेंगे हम यहाँ पे 4/36 को तो खैर कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/9 यहाँ बाहर रख दो, और यहाँ रख सकते हैं हम साइन स्क्वायर t बाय 2, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो t बाय 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/36, क्योंकि ये जो इतना है ये तो 1 आ गया। क्वेश्चन होप की समझ में आ गया होगा, नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम का मैसेज आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं और आगे के जो एक्सरसाइज हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।